कि इमोशन इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स. व्हेन समथिंग हैपन्स विथ यू, फर्स्ट यू फील इट, राइट. जब भी आपके साथ कोई चीज़ होती है तो पहले आप उसको फील कर दे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने मिसबिहेव कर दिया आपके साथ, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, तो सबसे पहले आप फील करते हो, उस इंसल्ट को फील करते हो, राइट. आपने उस इंसल्ट को फील किया और वो इंसल्ट को फील होने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते, राइट. फिर वो थॉट्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह से आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले फीलिंग्स आती है, उसके बाद थॉट्स आते हैं. नाउ व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, इमोशन इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स. व्हाट डू यू फील? व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? आप खुद की इमोशन को जब समझते हो और दूसरों की इमोशंस को जब आप समझते हो, दूसरों के बिहेवियर को समझते हो, तो इसका मतलब ये कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, राइट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि अपनी इमोशंस को समझना. अब आप बोलोगे सर हम तो समझते हैं, हमें गुस्सा आता है तो पता चलता है, हम सैड होते तो पता चलता है, बट इसको समझना नहीं बोलेंगे, ये अगेन आप फील कर रहे हो. बट आपने कभी ऐसा हुआ कि आप जो भी फील करते हो, जो भी इमोशंस आपके अंदर है, यू रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपने पेपर पर लिखे और आपने उसको एनालाइज किया कि कैसा आप रिएक्ट करते हो अलग अलग सिचुएशन में. You never did it. What makes you nervous? What makes you disappointed? One person came to you, started insulting you. You got depressed. Who made you depressed here? That person? Who? Correct. Simple answer. Because you took it seriously. आपने उसको सीरियसली ले लिया. राइट. सो वी देखो बोलते हैं ना, जितना अटेंशन उतना टेंशन, राइट. जितना अटेंशन आप दोगे लोगों को उतना टेंशन आपके सर में आप पाल लोगे. 60,000 थॉट्स इन अ डे, हाउ वुड यू हैंडल इट? 60,000, कोई 400-500 थॉट्स नहीं आ रहे दिन में, 24 घंटे में 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में एक दिन में. अब आपको कोई भी चीज़ जैसा मैंने बताया एक एक्सेस में मिल जाएगी तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको संभाल. 60,000 थॉट्स, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, इधर उधर सब. मतलब एक बॉलर है और आप बैट्समैन हो, आप बैटिंग कर रहे हो और एक के बाद एक बॉल फेंकी जा रही है. आप पहला बॉल हिट नहीं करते, दूसरा बॉल आ जाता है, दूसरा बॉल हिट करने की कोशिश करते हो, तीसरा आ जाता है, तीसरा मिस करते हो, चौथा आ जाता है. दीज आर योर थॉट्स. मतलब एक के बाद एक आपका माइंड वो थॉट्स आपको फेंक रहा है, राइट. और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे ले रहे हो, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर. किसी ने कहा है ना कि नज़र का ऑपरेशन मुमकिन है लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, राइट. और बात सिर्फ नज़रिए की तो है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, राइट. जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है. तो इसलिए किसी ने कहा है कि नज़रिए को बदल के देखिए, हर तरफ नए नज़ारे मिलेंगे. नज़रिए को बदल के देखिए, हर तरफ नए नज़ारे मिलेंगे. ऐ ज़िंदगी यहाँ तेरी तकलीफ़ों के भी दीवाने मिलेंगे, राइट. सो नज़रिया जो है वो आपका थॉट्स ही हो गया कि आपके थॉट्स कैसे, आप किसी चीज़ को देखकर कैसा सोचते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सब चीज़ आपके कंट्रोल में है, अपना कंट्रोल मत खो. एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल. मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे कंट्रोल से, मैं उठूँगा भी मेरे कंट्रोल से, मैं ये इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ मेरे कंट्रोल से, इसको बंद भी कर सकता हूँ मैं मेरे कंट्रोल से. एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल. देन वाई आर यू लूजिंग योर कंट्रोल? आप क्यों लूज़ कर रहे हो अपना कंट्रोल? नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे? कोई आ रहा है आपको कोरियर करके जा रहा है नेगेटिव थॉट्स कि भाई लो ये 50,000 नेगेटिव थॉट्स आपको सोचना है, और आप एक एक करके पढ़ रहे हो उसको. इधर ही है सब, यहीं से आ रहे हैं सब. कोई नहीं आ रहा है और कोई नहीं बोल रहा है कि ये नेगेटिव थॉट्स है. जा रहे हो रास्ते पर, ट्रैफिक में फंस गए आप, ट्रैफिक जाम है, पूरी तरह से जाम है, कहीं से निकल नहीं सकते, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से गाड़ियों ने घेर लिया आपको. कंट्रोल में चुटकी बजा के निकल जाओगे वहाँ से? नहीं निकल सकते. इज इट इन योर कंट्रोल? अब वहाँ आप, लेकिन रिएक्शन आपके कंट्रोल में. या तो आप दूसरों की तरह हॉर्न ब्लो करते रहो, चिल्लाते रहो, वहाँ पे अपना गुस्सा दिखाओ, इसको बोलो उसको बोलो, या फिर काम होके वहाँ पे खड़े रहो. जब ट्रैफिक क्लियर होगा, जब निकलोगे वहाँ से, सिंपल. रिएक्शन इज़ इन योर कंट्रोल. तो जो थर्ड सिचुएशन है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस. अभी आप, अब इसका सोल्यूशन क्या है? थर्ड वाली
आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर वर्ड. Acceptance. Acceptance is the best thing which you can do in this situation. Accept कर लेने का. Situation आपके हाथ में नहीं है, नहीं कर सकते कुछ, accept it. और क्या कर सकते हैं? आपको कोई क्रेडिट दे रहा है ना, आपको लेना चाहिए उसको. ऐसा नहीं अरे नहीं मैं कहाँ, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है. अभी आप अंदर अंदर खुश हो रहे हो, लेकिन बोल रहे कि बाद में यार वो खुद सोच रहे हो सेल्फ टॉक में, अरे वो कमेंट सुन के तो मुझे मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया. अरे मेरे अंदर का इतनी क्वालिटी है, मैं तो बस एक नहीं. क्रेडिट को आपको एक्सेप्ट करना. एवरीवन लाइक्स कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँगी आई डोंट लाइक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सुन के सबको अच्छा लगता है. कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए. तो बिना कॉम्प्लीमेंट के मोटिवेशन कहाँ से आएगा? हर एक इंसान को कितना भी बड़ा स्पीकर हो, मोटिवेशन की ज़रूरत है उसको. वो क्या इंसान नहीं है? रोबोट थोड़ी ना, उसकी फीलिंग्स है ना. अगर उसकी एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है दुनिया का सबसे बड़ा, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो डिप्रेस होगा, वो भी नर्वस होगा, और वो लाजमी है. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मोटिवेशनल स्पीकर हो, तू नहीं नर्वस हो सकता. क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, बट टेम्पररी होगा वो. उसके बाद वो कम बैक करेगा कुछ दिनों बाद. सो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव ऑल द मिक्सड इमोशंस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो आप लोगों को दे सकते हो? द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड. ये मेरे हिसाब से ना पॉजिटिव चीज़ों से भी कहीं ऊपर है. मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आप दे सकते हो लोगों को. एप्रिसिएशन भी एक ग्राउंड लेवल की चीज़ हो गई इसके सामने. वक्त देना अपना को. बहुत प्रेशियस थिंग है. प्राइजलेस बोल सकते हैं हम लोग इसको, अनमोल. कोई तो ये चीज़ अगर आप देना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा. इज्जत तो है. दुआ, वेरी गुड, क्लैप फॉर सर. दुआ प्राइजलेस गिफ्ट. किसी ने कहा कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो आपकी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं. राइट. तो दुआ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप दूसरों को देना शुरू करोगे ना तो वो चीज़ आपके लिए भी काम करेगी. फोकस ऑन द मोमेंट. यही एक रियलिटी. वट एवर हैपन इट हैपन, वट एवर विल हैपन इट विल हैपन, वट एवर इज़ हैपनिंग नाउ इट इज़ दी ओनली रियलिटी. जो हुआ हो गया, जो होगा होगा, हुआ नहीं है. राइट. जो है वही है. अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये है तो 100 रुपये ही है. अगर 10,000 कल आएंगे तो कल आएंगे. अगर 5,000 घूम गए तो घूम गए. इसके बारे में सोचकर आप अपने आप को क्यों डिप्रेस फील करवा रहे हो? सो फोकस ऑन दी मोमेंट. इमोशनली स्ट्रांग रहने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी कि मोमेंट, ये जो मोमेंट है, व्हाट आर यू, आप क्या हो. जब भी आप कोई ये क्वेश्चन करना है, जब आप पास में जाओ ना तो ये क्वेश्चन करना अपने आप से. ये ज़िंदगी बुक में मैंने दिया है, अगर जिन लोगों ने रीड किया होगा. व्हाट आर यू दिस मोमेंट. आप क्या हो? आप ये लम्हा हो. ये लम्हा आप ही हो. राइट. तो जब भी आप पास में जाने लगो तो आप ये क्वेश्चन करना अपने आप से, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ. दिस मोमेंट, ये लम्हा. बस आप अब जब आप ये लम्हा हो तो ना आप वो लम्हा हो ना ये लम्हा हो, आप ये लम्हा हो. रिकॉर्ड योर इमोशंस. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करो. आप रिकॉर्ड करना इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन लेके आप रिकॉर्ड कर रहे हो. आप ढूंढोगे आप इमोशन है कहाँ, कैसे रिकॉर्ड होगी. रिकॉर्ड योर इमोशंस मीन्स मॉर्निंग टू नाइट जितने भी इंसिडेंट होंगे आज आपकी लाइफ में, दिस संडे 29th of Jan, am I right? 29 Jan, 29th of Jan, 30 of Jan, whatever incident will happen with you, जो भी इंसिडेंट आपके साथ होंगे. राइट. देखो मैंने 29 का तो आप लोग ने 30 कहा ना, तो आई वॉज रॉन्ग. तो हर टाइम कोई स्पीकर सही भी नहीं हो सकता है.
राइट। लेकिन आप जाग रहे हो या नहीं, आप अगर जागोगे तो ही स्पीकर को करेक्ट करोगे। जैसे कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया था 29 पे, लेकिन कुछ लोग बाद में सही किए। मुझे 30, मुझे नहीं, सीरियसली नहीं पता था 30 जैन है। लेकिन आप जब देखोगे सुनोगे गौर से तभी करेक्ट कर पाओगे ना सामने लोगों। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, रिकॉर्ड योर इमोशंस। तो आपके साथ आज संडे जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे आपके साथ, जैसे आपके कोई इंसल्ट किया या आपको किसी ने रिप्लाई नहीं किया, आपने एक अच्छा काम किया, तो आपने कैसा फील किया, आपने कैसा रिएक्ट किया, ये सारे रिएक्शंस जो है लिखना चाहिए आपको। लिखना, उसको ही रिकॉर्ड करना बोलेंगे। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, मतलब यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर डायरी। डायरी में लिखो डेली, आप हर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो वो रिकॉर्ड करना है आपको। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिससे आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी जहानत का पता चलेगा कि आप कितना इमोशनली स्ट्रांग हो। बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। और इस पे मार्क्स है, इसके ऑप्शंस पे मार्क्स है। एक ऑप्शन पे 10 है, एक पे 5 है, एक पे 0 है। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ मार्क्स आप जमा करते। सो पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, विच वन बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। क्या चीज़ है जो आपको बेहतरीन डिस्क्राइब करता है। पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट माई सेल्फ विथ माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैं अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है कांट आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और तीसरा ऑप्शन है फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ नॉट इंटरेस्टेड इन वीकनेसेस। मैं स्ट्रेंथ में फोकस करता हूँ, वीकनेसेस में मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, विच वन विल यू चूज। फर्स्ट वाले कितने हैं, सेकेंड वाले, थर्ड। ओके, जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया है, जिन्होंने थर्ड चूज़ किया, कांट आइडेंटिफाई, सॉरी, फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स नॉट इंटरेस्टेड इन वीकनेसेस, उनके लिए 5 मार्क्स है। और जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया एक्सेप्ट माई सेल्फ विथ माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, 10 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये अगर आप, हो सकता है मैंने ऑप्शंस नहीं देखे होते तो शायद मैं भी फर्स्ट, थर्ड या थर्ड चूज़ कर लेता। इट हैपन्स, बट हमको इम्प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। इसको ध्यान से सुनना। एक सिचुएशन है कि दुनिया जो है सैडनेस और डिसअपॉइंट से भरी पड़ी है। व्हेन यू सॉ वरीड पीपल अराउंड यू, जब आप वरी लोगों को अपने करीब में देखते हो, जो लोग डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, व्हाट वुड यू प्रीफर टू डू। आप क्या करना पसंद करते हो। आस्क देम व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड ट्राई टू सॉल्व। आप जानने की कोशिश करते हो क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सेकंड, लिसन टू व्हाट दे आर वरीड अबाउट। सुनते हो क्या क्या चीज़ें उनको वरी कर रही है। थर्ड वन, एवरीवन हैज़ सम प्रॉब्लम। सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सब फर्स्ट ही चूज करेंगे। सेकंड वाले कितने, 1। तो जिन लोगों ने फर्स्ट चूज़ किया उनको 10 मार्क्स, जिन लोगों ने सेकंड चूज़ किया 5 मार्क्स, थर्ड किसी ने चूज़ नहीं किया उस पर 0 मार्क्स। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, इफ़ समवन क्रिटिसाइजेस मी अबाउट माई एक्सपर्टाइजेस। अगर मेरी एक्सपर्टाइज पे कोई क्रिटिसाइज करता है, सो फर्स्ट स्टार्ट टू डिफेंसिव। मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ, उस पर कुछ नहीं बोलता, कुछ रिएक्ट नहीं करता। सेकेंड, लिसन देम बट इग्नोर क्रिटिक्स। सुनता हूँ लेकिन इग्नोर कर देता हूँ क्रिटिक्स को। थर्ड वन, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी फर्स्ट नहीं, थर्ड कितने लोग बोल रहे। सेकेंड, सेकेंड। ओके, सो जो थर्ड वाला है उस पर 10 मार्क्स है, सेकेंड वाला है 5 मार्क्स और थर्ड वन 0। सॉरी, फर्स्ट वन 0। नेक्स्ट है, यू गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर फ्रेंड, हाउ वुड यू रिएक्ट। आपको अपने फ्रेंड से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे बातें उन्होंने कही आपके बारे में, आपके काम के बारे में, कैसे रिएक्ट करोगे। फर्स्ट है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये थोड़ा सी फनी बनता। सेकेंड है, डोंट नीड सच कॉम्प्लीमेंट्स। आपको इस कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट हो। कुछ लोग समझते हैं कि मैं खुद एक कॉम्प्लीमेंट हूँ। और थर्ड वन है, बी हैप्पी अबाउट इट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड वाले पहले हाथ उठाए, थर्ड वाले, सेकेंड वाले, और ये फर्स्ट वाला कौन लेगा। तो जो सेकेंड है उस पर 5 मार्क्स है, डोंट नीड सच कॉम्प्लीमेंट्स, और जो थर्ड है बी हैप्पी अबाउट इट, उसमें 10 मार्क्स।
वट वुड बी योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? जब आप सुबह में उठते हो तो आपका पहला थॉट क्या होगा? फर्स्ट है लेट्स गेट सम ब्रेकफास्ट, चलो पहले कुछ नाश्ता करते हैं। सेकेंड, लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारे काम है आज करने के लिए। थर्ड, व्हाट अ लवली डे, ये बहुत आसान था। थर्ड वन, व्हाट अ लवली डे। ये तो आप यहाँ पे सब चीज़ सुन चुके हो ना, इसलिए, वरना कुछ का कुछ चूज़ होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी है। ऑप्शन ना मिले तो बात सही है सर। अच्छा, ये क्वेश्चंस है जो आपको आंसर खुद देना है इसके। डू यू टेक टाइम टू गेट टू नो योरसेल्फ? क्या आप इस चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हो अपने आप को जानने के लिए? कितने लोग करते हैं कि मैं अपने आप को तो जानूँ, व्हाट एम आई, व्हाट आर माई, इसका मतलब ये हुआ वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। ओके, ज़्यादातर लोग करते। डू यू थिंक बिफोर स्पीक? कितने लोग सोचने से पहले बोलते हैं? सारे लोग हाथ उठा लिए थे। बहुत सारे लोग हाथ उठा लिए थे। मैंने उल्टा बोला, क्या बोलना चाहिए था? हाँ, कितने लोग बोलने से पहले सोचते हैं? आप हाथ उठाए। बोलने से पहले सोचते हैं कितने लोग? सब लोग, ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। चलो आपसे सोचेंगे। डू यू रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हो, पहचानते हो? सबसे अच्छी चीज़ अपने आप को मसरूफ़ किया जाए कोई काम में, जिससे हम इससे बच सकें। ये चीज़ सर ने बताया कि हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल, हमारे माइंड के ऊपर, हम माइंड के मास्टर हैं। अगर मास्टर नहीं होते तो सर यहाँ तक नहीं बैठते। और लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सर यहाँ इसलिए बुलाया, इतनी मेहनत की, कि हमें किसी चीज़ से हारना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और आखिरी एक शेर कह के मैं चलूँ, रास्ते कितने ही तवील क्यों ना हो, हमारी मंजिल के पर रहते हमेशा हमारे कदमों के नीचे। So I am the biggest fan of Sam sir, and yeah, and I like this session very much, and मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली आज।